कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। हमास की धरती पर इस समय सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है और ये मलबा बता रहा है कि इजराइल सूद समेत हमास को उसकी करतूत की सजा दे रहा है। इजराइल जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। इजराइल जीतेगा और इजराइल हमास का नाम मिट्टी में मिला। अमेरिका और यूरोप उनके साथ है, इंडिया की मदद उनके साथ है, सारी दुनिया उनको कह रही है, जर्मनी उनके साथ है, मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी कॉशियस किस्म की स्टेटमेंट दे रही है। यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे? आरजू, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। एक तरफ हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं अल्लाह अकबर करके और एक तरफ फलस्तीन और हमास क्या कर रहा है, इजराइल की औरतों के साथ अल्लाह अकबर करके उसका बलात्कार कर रहा है। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठना चाहिए। जो नहते फलस्तीनी हैं वो किस कदर जुल्म और जबर का शिकार होंगे। इसराइल की जो उनका जो बैकलैश होगा, उनका जो जवाबी हमला होगा, उसके नतीजे में किस कदर तबाही और बर्बादी आम आदमी का मुकद्दर बनेगी। एक ये रास्ता जो है, इससे हमें क्या मिलेगा, मुसलमानों को क्या मिलेगा इस रास्ते से? वो मुसलमानों को थोड़ा और तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से चीजों को मैनेज ना करें आप प्लीज। जब तक आप अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हमास को इजरायली ठोकते रहेंगे। पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इजराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इजराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें, मतलब इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? तो इजराइल ने हमास पे ऐसे हमला किया है कि हमास का आधा नक्शा तो साफ हो चुका है, 50% हमास क्लियर हो चुका है और जो बचा खुचा 50% है, इसको बचाने के लिए सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो रहे हैं। और सबसे टॉप पे जो उछलता फुदकता आपको नजर आएगा वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक शब्द में बयां करें तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो पाकिस्तान की यह हालत है कि हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं पर कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उछलता है, सबसे पहले फुदकता है और ये अपनी प्रेजेंस जताना चाहता है कि हम जब भीख मांगे तो उनको याद दिला सकें कि हमने आपके बुरे समय में, आपके इस इंसिडेंट में आपको सपोर्ट किया था। तो इसीलिए पाकिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, जो कि नेगेटिव बनती है, हमेशा खुदकता रहता है। इस वीडियो में आगे देखिएगा क्या मुस्लिम देश कहते हैं और क्या मुस्लिम देशों की यहाँ पे पैरवी है। और मैं ये टाइम एंड अगेन कह चुका हूँ, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं अभी 300 पैलेस्टीनियंस जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। बताएं मुझे, अब एक पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है। क्या ये जो रेड किए हैं वो कहाँ है? महमूद अब्बास साहब, महमूद अब्बास की तो आवाज़ भी नहीं कहीं से आ रही, ठीक है। कहाँ है बाकी लोग? हु इज स्टैंडिंग विद हमास, हु इज स्टैंडिंग विद पैलेस्टाइन एट दिस मोमेंट, ठीक है। सो ये आपने इंडिया का रिस्पांस में आपको बताना चाहता था दैट हाउ दे आर इक्वेटिंग दिस एंटायर स्ट्रगल। लेट्स सी आइंदा दिनों में क्या होता है और कैसी ये चीजें चलती हैं। बट द वर्ल्ड, क्या वो अपनी फौज भी भेज सकते हैं या वो सिर्फ हथियार देंगे? और जो इजराइल है उसने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने थैंक यू कहा इंडिया को कि इंडिया की तरफ से लोगों ने कहा कि वो वॉलंटियर करेंगे हमारे लिए, लेकिन हम अपनी फाइट खुद लड़ेंगे, हमें किसी की वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इंडिया के भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात है, तो इंडिया भी क्या अपनी ट्रूप्स भेज सकता है या हथियार कर सकता है या सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक रहेगा? इस पर प्लीज कुछ कहिए, बताइए। नहीं देखें जी, वो इसराइल को ट्रूप्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, एक जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चलने वाली। वो बेचारे फ़लस्तीनी नेते जो हैं उनके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर से किसी वॉलंटियर की, ना अमेरिकी फौज की ज़रूरत है उनको, और ज़ाहिर है ना इंडिया की या किसी भी और की। लेकिन आज तक फ़लस्तीन का अगर काज जिंदा था और जिंदा है तो उनके साथ किसी को हमदर्दी है। तो उसकी वजह क्या है कि जब इस तरह के कोई वाकयात होते थे तो उनको इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट मिलती थी मुल्कों की। आप ये देखें कि इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री जिसने कंटिन्यूसली फॉर हाफ सेंचुरी 50 इयर्स नॉन स्टॉप अनकंडीशनल जो है पैलेस्टीनियन पीपल
उनकी खुल के जो है वो सपोर्ट की। तो वो क्यों थी सपोर्ट? क्या वो उस वक्त फलस्तीनी जो है वो इंडिया के रिश्तेदार थे, तो अब कोई तलाक हो गई है, वो रिश्ता खत्म हो गया? दैट्स नॉट द केस। केस ये था कि उस वक्त जो फलस्तीनियन लीडरशिप थी वो सेंसेबल थी, वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, हेट मोंगर्स नहीं थे, इजरायली अवाम के दुश्मन नहीं थे, या इसराइल के महज इसलिए दुश्मन नहीं थे कि ये यहूदी हैं, बल्कि वो अपना एक जस्टिफाइएबल काज, एक जस्टिफाइएबल लैंग्वेज में पेश करते थे कि हम जो है एक काम है और हमारी ये हिस्ट्री है और हमारे ये मुतालबात हैं। तो दुनिया जो है जब ऐसा कोई वाकया होता था, ताकत का इस्तेमाल होता था। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा करारदादें आज तक जिस मुल्क के खिलाफ पास हुई हैं वो इसराइल है। तो अब जाए ना जाके करारदाद पास करा के देखें। अभी ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, कनाडा ने ये बयान दिया कि हम आपके पीछे खड़े हैं, जो यूरोपियन यूनियन ने दिया, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो ड्रामा होता था यूनाइटेड नेशन में वो नहीं होगा। वहां पे कोई करारदाद जाके इमरजेंसी पास नहीं करेगा कि इसराइल को कहो कि जी रिस्ट्रेन करे या फौजें निकाले या हमला ना करे, चूंकि उन्होंने ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली, कि ये अब एक और तमाशा लग जाएगा, एक और तमाशा लग जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जिस तमाशे को हम जो है वो एक पूरी दुनिया में हम जिसे वो कहते हैं हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इंडियंस क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया को पता है इस चीज़ का कि भाई ये दिस इज़ अ मोमेंट, द वे वी क्रश्ड militant groups और जहादीज इन कश्मीर, दिस इज अ मोमेंट सपोर्ट हमास। इन अदर वर्ड्स, ये मैं अगर आप इसको लार्जर स्केल में लेके जाएं तो बहुत सारी दुनिया इसको कहती है ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है। एक तबका ऐसा है जो कहता है ये हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई है। ये जो लार्जर फ्रेमवर्क में उसको लेके चलते हैं, गो के आई डोंट बिलीव इन दिस के ये सारे यहूदियों और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सारे हिंदुओं और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। बट देयर इज सम पीपल ऑन बोथ साइड जो इसको इस तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, विच इज नॉट फेयर। आई बिलीव कि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है जो कि दोनों साइड पे मौजूद हैं। ये एक चीज़ ऐसी मौजूद है, लेकिन इसका आप देखें कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं जी हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। और वो कहते हैं, मैं वो देख रहा था इंडियन मीडिया के अंदर, सब सोशल मीडिया आप देखें कितना ज़्यादा एक्टिव है इंडिया पाकिस्तान में। आप इंडिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जाएं, आप जाके हैशटैग्स चेक करें, आपको हैरानगी होगी किस तरह जो है वो सपोर्ट की जा रही है। इंडियंस धड़ाधड़ दे आर स्टैंडिंग विद इजराइल और एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मोमेंट जिसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इट्स अ मोमेंट जिसके ऊपर जिसे वो कहते हैं ना कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड ने राइटली और ध्यान से पहले इसमें जंप इन ना किया तो फ़लस्तीन का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके पास क्या एयर पार है, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास क्या पार है? आप देखें, जज्बा इज़ वन थिंग, बट यू हैव टू हैव रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, या तो आपके पास रिसोर्सेज हों, ठीक है जी। आप देखें ना, इसराइल ने लेबनान पे भी हमले शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी। एयर, लैंड एंड सी स्ट्राइक्स इजराइल कर रहा है गजा में, छोटी सी पट्टी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान, मुस्लिम देश सारे हमास के लिए सहानुभूति रखते हैं। मुस्लिम जो इस्लाम को लेके फॉलो करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए, जो वहां के सिविलियन हैं, उनको लेके वो काफी चिंतित हैं। दोस्तों, यह सबसे पहले हमास ने सोचना चाहिए था कि इजराइल पे जब हमला कर रहा है तो ऐसे हाई एंड, हाई एज, कटिंग एज जिनकी टेक्नोलॉजी है, उनके साथ यह कैसे compete करेगा। हालांकि इससे पहले कमर चीमा साहब ने भी बयां किया है कि हमास को ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं करना चाहिए था, उसको सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो कि अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं, उनके अंदर भी ये रहता है कि हम पूरी दुनिया में मुस्लिमों का राज हो। तो कहीं ना कहीं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से झलक जाता है कि ये मुस्लिम और मुस्लिम वर्ल्ड दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये सामने से डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड से इनको सपोर्ट करते हैं, इनके दिलों से ये बात निकल जाती है कभी न कभी कि ये मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये खुद मुस्लिम हैं तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ऊपर से दहशतगर्दों को सपोर्ट करना इनके लिए मुसीबत का जड़ बन सकता है। और पाकिस्तान जिस तरह से फुदक रहा है,
कनाडा ने भी बोल दिया है कि भैया हम आपको एक भी ढेला देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कनाडा और इंडिया की जो टेंशन चल रही है, इसके चलते पाकिस्तान ने बहुत मजे लिए। हर जगह पे पाकिस्तान ने बोला हम कनाडा के साथ हैं, हम खालिस्तानियों के साथ हैं, लेकिन अब कनाडा ने क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान को एक भी ढेला नहीं देंगे, एक भी रुपया नहीं देंगे। और इसी तरह से अब आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक देश हैं वहां पे आ रहे हैं ताकि वो हमास को सपोर्ट कर सकें। आपको पता ही है कि किस देश ने हमास को गोला बारूद सप्लाई किया था जो उसने इजराइल के ऊपर बरसाया। इजराइल को पूरा सपोर्ट है, वो कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रही है, वो यूनियंस इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं जो कि टेररिज्म के खिलाफ है। अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में, इंडिया इजराइल के सपोर्ट में, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में। तो इजराइल को बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर से इजराइल के पास इतना बड़ा जखीरा है हथियारों का कि वो 2 सेकंड में हमास को खत्म कर सकता है, लेकिन वो इस बार हमास को मिट्टी में मिला के रखेगा। सबसे पहले हमास ने जो सिविलियंस पे अटैक किया था वह एक डायरेक्ट अटैक था इजराइल पे, और इजराइल की सोल्जर्स को, इजराइल की महिलाओं को जिस तरह से फिलिस्तीनी लड़ाके और ये दहशतगर्द लेके चल रहे हैं, उनको उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और इसके लिए इजराइल उन्हें माफ नहीं करेगा। आपको पता है कि इजराइल की एजेंसी अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारती है, और जैसे ही हमास ने अटैक किया इसके बाद इजरायली फोर्स पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब हमास का नामो निशान मिटने वाला है इस धरती से। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा आपके क्या विचार हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।